चैनल नर्सेस प्रो होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आशा करूँ तुम मान प्रिपरेशन बहुत भल चलती आ मोर ये जो छोट प्रयास तुमको बहुत हेल्पफुल हो। तो आज पुणी गोटे नुआ एमसीक्यू मैराथन तुम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू मैराथन को तुमको स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची तुम मैंने प्रिपरेशन बहुत भल चलती तुम मैंने बहुत जोरदार लगे। आ तुम गोटे खुशी खबर आसी जाइए जो मैंने भी टेंशन थी कि अप्लाई कर डेटा एक्सटेंड हो बहुत सारा बहुत भल बढ़िया गुड न्यूज जो मैंने जब अप्लाई कर जल्दी जल्दी जाई अप्लाई कर दियो। आ तुम प्रिपरेशन को मो सहित मोर जो ये छोट प्रयास मो सहित जोड़ी दियो। तो चलते डेरी करवानी स्टार्ट करवा। आज सब्जेक्ट वाइज मैराथन आज टॉपिक आमर आज सब्जेक्ट हूँ बहुत तो मनकर बहुत बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ भी गोटे क्वेश्चन मैंडेटोरी दैट इज कौन आम ऑब्स्टेटिक गायनोकोलॉजी बा मिडवाइफरी नर्सिंग रो। तो आज जो टॉपिकटा मुझे बाछी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज एंटीनेटल केयर है। तो प्रेगनेंसी टाइम रे कौन केयर सब रुहे प्रेगनेंसी रे कौन सब चेंजेस आसे कौन कौन सब साइंस आसे तो से विषय किसी आमर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो किसी आमर रिविजन भी हो थ्योरी। तो चलो तो डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज एमसीक्यू मैराथन ऑन कौन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक नर्सिंग। आउ ता पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आउ तुमको जब वीडियो हेल्पफुल लगुच कमेंट सेक्शन में निश्चय फीडबैक जन फीडबैक कहीं जनाऊन जब फीडबैक जनइले मत निजक गोटे एटलिस्ट किक मिले जमी कहते मत गोटे एक्साइटमेंट मिले हाँ नुआ नुआ भिड बनवाई। तो प्लीज कमेंट करूँ फीडबैक दिंतु। आउ डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज एमसीक्यू सेशन रो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड आइडियली बी कंप्लीटेड बिफोर है। तो से कौन कहला तुम फर्स्ट एंटीनेटल विजिट आम आइडियली केते मंथ पूर्व बा केते वीक पूर्व आम आइडियली कौन करवा दरकार कंप्लीट करवा दरकार। ऑप्शन देखा 8 वीक्स है। ऑप्शन ए 8 वीक्स, ऑप्शन बी 10 वीक्स, ऑप्शन सी 12 वीक्स, ऑप्शन डी 20 वीक्स। तो है WHO कौन हुए आमर जो CDC आमर कौन रेकमेंड करे WHO रेकमेंड करे सब बेले है आमर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट बा आमर जो ANC रजिस्ट्रेशन आम करवा है। ANC रजिस्ट्रेशन आम करूँ ना नहीं कौटी करुचे सब जाइए गाँव मानक सब कौटी कराऊँ अंगनवाड़ी है अंगनवाड़ी सब करुचे। तो फर्स्ट आम एंटीनेटल विजिट बा आमर जो ANC रजिस्ट्रेशन फर्स्ट केबे करवा as soon as possible जिते आम कौन करुचे as soon as possible वी फाइंड कौन प्रेगनेंसी माने आम जिते जल्दी पाइबा as soon as possible आम कौन करवा आम जब आम पाचे कि आम प्रेग्नेंट अच्छे बोली as soon as possible बा से वुमेन जानूची जी से प्रेग्नेंट अच्छी बोली as soon as possible से कौन कर फर्स्ट विजिट तार कर आफ्टर कौन जब कन्फर्म हो प्रेग्नेंट अच्छी तो फर्स्ट विजिट कर as soon as possible नहले जब as soon as possible न एटलिस्ट केते वीक पूर्व एटलिस्ट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट करदेवा दरकार दैट इज कौन बिफोर एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रख बिफोर केते 12 वीक पूर्व कौन करार अच्छी तार फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप होता दरकार रजिस्ट्रेशन होगा बुझीगला। तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट केते पूर्व करार अच्छी बिफोर 12 वीक्स बुझीगला। तो देखा ऑप्शन मेनली कौ ऑप्शन आसला तुम मेनली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये आंसर हूँ कौन तुम ऑप्शन सी है। एटलिस्ट कौन करा दरकार गोटे मदर जब प्रेग्नेंट होती गोटे वुमेन प्रेग्नेंट होती तार फर्स्ट चेकअप फर्स्ट एंटीनेटल विजिट केते वीक पूर्व हवा दरकार एटलिस्ट कंप्लीटेड बिफोर कौन 12 वीक्स मन रही। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला The expected weight gain during a normal singleton pregnancy is है बहुत इंपोर्टेंट गोटे नॉर्मल प्रेगनेंसी रे केते एक्सपेक्टेड वेट गेन हवा दरकार गोटे सिंगलटन प्रेगनेंसी रे एटलिस्ट गोटे मदर कौन 9 मंथ भितर गोटे मदर एटलिस्ट केते वेट नॉर्मल कौन गेन करवा दरकार। ऑप्शन ए 5 to 7 kg, ऑप्शन बी 11 to 16 kg, ऑप्शन सी 18 to 10 kg, ऑप्शन डी 18 to 20 kg है। तो WHO कौन रेकमेंड करे एटलिस्ट आमर केते रहिबा दरकार आमर नॉर्मल गोटे वेट गेन है मन रख बहुत इंपोर्टेंट आज बहुत आमर थ्योरी आमर सब रिविजन हो नॉर्मल वेट गेन आमर नॉर्मल गोटे वेट गेन सिंगलटन प्रेगनेंसी गोटे जदि गोटे छुआ अच्छी है गोटे ट्विन प्रेगनेंसी नुह सिंगलटन प्रेगनेंसी रे जदि गोटे छुआ अच्छी एटलिस्ट गोटे मदर केते वेट गेन होगा दरकार दैट इज कौन 11.5 रु कौन 16 kg भितर हवा दरकार एटलिस्ट है। आज BMI हिसाब से देखा सेमती अलग अलग रही तो मन रख BMI हिसाब से जब आम देखुचे BMI रेकमेंड गोटे रोचे कौन रोचे अंडर वेट रोचे है आम जानी आम BMI हिसाब से कौन कर क्लासीफाई कर गोटे हूँ अंडर वेट आ गोटे हूँ कौन जोकार कौन रहा गोटे हूँ नॉर्मल वेट आउ नॉर्मल वेट वुमेन देन कौन रहा आमर ओभर वेट वुमेन आउ रहा आमर कौन ओबेस वुमेन
तो से हिसाब से आमर बी मैंने नॉर्मल जब किसी पचारनी कि बीएमआई किसी देनी बा किसी देनी अंडर वेट देनी कि नॉर्मल वेट देनी तो नॉर्मल जब पचारूँ ताले आम आंसर केते रहइबो 11 ରୁ 16 केजी भितर किंतु जब बीएमआई हिसाब से देला जब अंडर वेट रोची अंडर वेट रोची माने ताले केते गेन करबो केते 12 ରୁ 18 केजी बुझला एटलिस्ट 12 ରୁ 18 केजी तक होबा दरकार जदि जे मोमेंट अंडर वेट अछि माने बीएमआई केते थिबा दरकार तार जदि कोन 18.5 ରୁ जदि कम रोची ताको हमें कोन कहूछु अंडर वेट हैला नॉर्मल वेट जदि कोन होची 18.5 ରୁ जदि 24.5 रोची ताको हमें कोन कहूछु नॉर्मल वेट जोटा कि केते रहबो हमर नॉर्मल गोटे जदि एटा नॉर्मल पचले ना तो नॉर्मल प्रेगनेंसी रे हमर वेट गेन केते रहबो 11.5 ରୁ 16 केजी ओवरवेट माने जदि 24.5 ରୁ 30 भितर रोची ताको हमें बीएमआई जदि रोची ताको हमें कोन कहूछु ओवरवेट तो सेतिरे केते होबा दरकार हमर 7 ରୁ 11 केजी बुझिला 7 ରୁ 11 केजी आ जदि ओबेस माने ग्रेटर देन 30 बीएमआई रे तो मेनली केते आसीबो हमर कोन केते आसीबो 5 ରୁ केते आसीबो 5 ରୁ 9 केजी बुझिला तो गोटे नॉर्मल जदि क्वेश्चन किछि देइनी बीएमआई किछि देइनी ताले गोटे सिंगल टर्न प्रेगनेंसी रो वेट गेन नॉर्मल गोटे प्रेगनेंसी रो वेट गेन केते रहबा दरकार 11 ରୁ 16 केजी जदि बीएमआई हिसाब रे देइछि गोटे अंडर वेट वुमेन रो केते होबा दरकार नॉर्मल वेट गेन 12 ରୁ 18 केजी आ जदि गोटे नॉर्मल त हम जानले 11.5 ରୁ 16 केजी आ ओवर वेट जदि रहिछि 7 ରୁ 11 केजी आ जदि ओबेस माने बीएमआई जदि कोन रहउछि 30 रहउछि ताले नॉर्मल वेट गेन केते रहइबो 5 ରୁ 9 केजी बुझिला तो बीएमआई हिसाब रे हमर वेट गेन जदि केते जानि पाइले तो जदि क्वेश्चन एठी हमर पचारला किछि बीएमआई देइनी तो सिंगल टर्न प्रेगनेंसी रो नॉर्मल वेट गेन केते 11.5 ରୁ 16 केजी तो एठी देखियो ऑप्शन 5 ରୁ 7 केजी नुहे तो मेनली एठी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कोन हमर 11 ରୁ केते रहइबो कते 11 ରୁ 16 केजी भितर कोन होबा दरकार गोटे सिंगल टर्न प्रेगनेंसी रो नॉर्मल वेट गेन रोच बुझियला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 फंडाइल हाइट रिचेस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस एट हैला बहुत इंपोर्टेंट हमर फंडाइल हाइट आमे जो मेजर करूचे तो केते वीक रे कोठी फंडस रो हमर मेजरमेंट करथाउ तो जदी लेवल ऑफ अम्बिलिकस रे रही गला तले सेते केटा केते वीक हेतिबा दरकार 12 वीक्स 16 वीक्स 20 वीक्स और 24 वीक्स तो आमे जानछि हमर ओडा एटा जदी हमें बनै दबा रा मदर्स रो ये एटा होची कोन हमर अम्बिलिकस हैला ए एरिया टको हमें कोन कहले जिफिस्टोनम बा जिफॉइड प्रोसेस आउ एटा रहिला हमर कोन हमर सिम्फाइसिस पिबस तो हमर एट द केते हमर 12 वीक्स हैला 12 वीक्स रे हमर बेबीटा कोड थिबो एट द पिविक बोन बा सिम्फाइसिस पिबस रे बुझियला हैला देन 16 वीक्स रे कोन रोजी हमर मिडवे बिटवीन द कोन रहबो 16 वीक्स रे रहबो मिडवे बिटवीन द कोन अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस बुझियला 16 वीक रे कोन रहबो हमर मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस देन आसीबो हमर एटा अम्बिलिकस लेवल ले केतळु पळे आसीबो हमर 20 वीक्स रे हैला देन आसिला 24 वीक रे रहबो कोन हमर आसीबो 24 वीक रे अबव द अम्बिलिकस देन तमरो 28 वीक रे आसीबो कोन आसीबो 2 कोन 20 वीक रे एडी आसीबो मिडवे बिटवीन द कोन ए मझिया मझि रह जबो मिडवे बिटवीन द कोन अम्बिलिकस आउ जिफॉइड प्रोसेस देन आसीबो एडी 2/3 हैला 32 वीक्स रे रहबो कोन रहबो हमर 2/3 फ्रॉम द अम्बिलिकस एंड जिफिस्टोनम आउ हमर 36 वीक्स रे कोन हे जबो एट द लेवल ऑफ कोन रहबो 36 वीक्स रे हमर कोड रहबो को लेवल रे रहबो जिफॉइड प्रोसेस रे पुनी जेतले कोन हे जबो 38 ରୁ 48 आसी जबो एटा पुनी कोन हे जबो तमरो कोन हे जबो जेतले कोन हे जबो 36 वीक्स रे डिलीवरी हे गला त बोलो जदी न होला 38 ରୁ 48 पुनी कोन होबो तमरो जो प्रेगनेंसी टा पुनी डिसेंड हे की कोडी पळे आसीबो कोन आसीबो 2/3 ऑफ द कोन 2/3 फ्रॉम द अम्बिलिकस एंड जिफिस्टोनम सर स्लाइटली कोन हे जाय डिसेंड हे जाय तो सी पचला एठी पचला हाइट रिचेस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस केते ले रहछि अम्बिलिकस लेवल ले केते वीक रे पहुंची जाउछि दैट इज कोन हमर 20 वीक्स तो ऑप्शन निकली ऑप्शन कोडा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज कोन आसीबो आंसर सी हैला काहे कि हमर 20 वीक्स भितरे हमर कोन आसीबो फंडसटा को लेवल ले पहुंची जिवो हमर कोडी 20 वीक्स रे अम्बिलिकस लेवल रे 12 वीक्स रे कोडी रहितबो एट द कोन सिम्फाइसिस पिबिस बा पिबिक बोन रे मन रखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन 16 वीक्स रे आसीबो कोन मिडवे टू अम्बिलिकस हैला आउ हमर 24 वीक रे आसी जिवो कोन अबव द अम्बिलिकस बोई रे कोन देइतिबो डिफरेंस कोड कोड जाय 24 वीक देइछि कोड कोड जाय 20 वीक्स तो मु जोटा एक्यूरेट आंसर 20 वीक्स देइछि तो ऑप्शन देखि तमे से हिसाब रे ये करबा 20 टू 22 वीक्स भितरे हमर 18 ରୁ 20 वीक्स भितरे कोन हे जाय लेवल ऑफ द एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस कोन हे जाय हमर जो फंडाइल हाइट कोन हे जाय पहुंची जाय बुझियला मन रहइबो
Then comes to question number 4. Question number 4 कौन कहला the most accurate method to confirm gestational age in the first trimester है तो से कौन कहला first trimester रे हमें most accurate कौन कौन को मेथड द्वारा आम कौन आकुरेट गेस्टेशनल एज मैंने प्रॉपर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ कौन आम गेस्टेशनल एज तो कौन कहबा ऑप्शन ए फंडल हाइट ऑप्शन बी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड क्राउन ऑफ लेंथ ऑप्शन डी क्विकनिंग है क्विकनिंग होची कौन फिटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर क्विकनिंग कौन आम जाने फिटल मूवमेंट फेल्ड बाय द कौन आसो फेल्ड बाय द मदर तो यहाँ मेनली केते आए 16 to 8 weeks तो यहाँ मे भी भैरी करे कहीं जदि आमनियोटिक फ्लूइड अधिक रहीगला मदर जदि अधिक कौन हो ओबेस थी तो से हिसाब से क्विकनिंग टार कौन हो पारे तुम प्रॉपर्ली तुम 16 to 18 weeks आउ एटा जदि प्राइमरी गाविडा है प्राइमरी सी कौन आसो कौन 18 ରୁ 20 वीक्रे जदि मल्टीग्राविडा 16 to 18 रे तो प्रॉपर आकुरेट जिनस आम कन्फर्म करें फंडाल हाइट भी सेमती कौन रोचे आमर सब आमर कौन रोचे फंडाल हाइट रू भी कन्फर्म करें आमनियोटिक फ्लूइड जदि अधिक रहीगला कम रहीगला तो से भी आम जापर आकुरेट तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रे आम खाली कौन करूँ आम कौन कर आम एक्सपेक्टेड डेट ये कर बट से भी कौन हुए 5-7 आमर कौन आसो डिफरेन्स आसे डेट तो आकुरेट मेथड जब करवा आम अल्ट्रासाउंड प्रॉपर्ली करी क्राउन ऑफ लेंथ को जब मापिपर से ही कौन प्रॉपर गेस्टेशनल एज को आम कौन कर आइडेंटिफाई कर तो इट इज ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर तो सब कन्फर्मेटरी सेमती जब कन्फर्म करने भी जब पचार जाए सब पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी होची कौन तुम अल्ट्रासाउंड कले ही तुम कन्फर्म हो पार कि प्रेगनेंसी अच्छी सेमती रिलायबल इंडिकेटर कन्फर्मेटरी टेस्ट टू कौन आकुरेटली गेस्टेशनल एज जाना हेल्ले आम कौन कर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस जो क्राउन ऑफ लेंथ रू ही प्रॉपर गेस्टेशनल एज टाक कौन कर आइडेंटिफाई कर मन रही ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला Then comes to question number 5. Question number 5 कौन कहला the first fetal heart sound is usually detected by Doppler art है तो आमर fetal heart sound आम फर्स्ट केमती जदि Doppler रे देखुचे तले केते वीक रे Doppler रे आम Doppler अल्ट्रासाउंड थ्रू रे आम कौन करबा पारिबा आम कोन फर्स्ट fetal heart sound सुनी पारिबा 6 weeks 8 to 10 weeks 14 weeks और 16 weeks तो मन रखो फर्स्ट आमर जदि 6 weeks रे आम जानिबा को चाहूचे तो 6 weeks रे आम fetal heart sound को थ्रू रे जानि पारिबा ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड है आम जब ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करबा आमर fetal heart sound आम कौन कर 6 weeks रे जानि पारिबा मेनली हमर 8 to 10 weeks भितर आम कौन कर डॉपलर थ्रू रे कौन कर डॉपलर थ्रू रे आम कौन 8 to 10 weeks रे डॉपलर रे जानि पारिबा आ 20 weeks रे आम कौन कर आमर कौन आमर स्टैंडर्ड स्टेथोस्कोप रे आम कौन कर fetal heart rate आम कौन कर पाल्पेट कर आम कौन कर कौन डिटेक्ट कर बुझीला मन रही 6 weeks रे जानियो हेले आम कौन करबा ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करबा आ 18 to 10 weeks रे आम डॉपलर थ्रू रे जानि परबा आ 20 weeks पर आम करबा स्टैंडर्ड स्टेथोस्कोप रे आम fetal heart sound डिटेक्ट कर परबा तो एटी ऑप्शन से पचला फर्स्ट fetal heart sound डॉपलर रे आम जदि करछे तो मेनली केते वीक रे रहबो सेटा रहबो केते 18 to 10 weeks रे तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रहबो 6 weeks रे कोथरे जानि परबा ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड रे 8 to 10 week रे आम डॉपलर थ्रू रे जानि परबा आ 20 weeks रे आम स्टैंडर्ड स्टेथोस्कोप रे आम कौन करबा fetal heart sound टाको आम कौन कर डिटेक्ट कर पाल्पेट कर बुझीला मन रही अस्कलेट कर बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 द रेकमेंडेड डोज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर ए लो रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन इज है तो जदि आम कौन करबा गोटे फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दौचे गोटे लो रिस्क प्रेग्नेंट माने हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन माने तार कोनोसी सेमती कॉम्प्लिकेशन नाही ताले आम रेकमेंडेड डोज केते रहबो फॉलिक एसिड 0.4 mg पर डे 2 mg पर डे 5 mg पर डे 10 mg पर डे तो मेनली आमर कौन रोचे फॉलिक एसिड कहीं दौचे जानिचे फॉलिक एसिड पढ़ाई कौन कौन कनसेप्शन बिफोर कनसेप्शन और नहले आमर को एरिया दिया होची बिफोर कनसेप्शन माने 3 month पूर्व आम जदि प्लानिंग करिवार 3 month पूर्व टिल कौन आमर रोची फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेनली आमर फॉलिक एसिड को ट्राइमेस्टर दिया जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तार डोज मेनली रोचे 400 माइक्रोग्राम जदि कौन रोची किसी भी कौन तुम रिस्क नहीं माने न्यूरल ट्यूब डिफॉल्टर रिस्क नहीं तुम लो रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन जाओ तुम हेल्दी रोच कौन कॉम्प्लिकेशन नहीं तो मेनली आम रेकमेंडेड डोज रोचे के 400 माइक्रोग्राम और 0.4 मिलीग्राम डेली है तो रही कौन रोची तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर तो नॉर्मल गोटे लो रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आम केते आम दबा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दैट इज कौन फॉर 0.4 तो मेनली फॉलिक एसिड आम कौन दौचे कौन पे दिखे तो प्रिवेंट कौन
न्यूराल ट्यूब डिफेक्ट इन कौन आमर फिटस है बेबी मानू जदि फ्यूचर कौन न्यूराल ट्यूब डिफेक्ट कौन आम सब स्पाइना बाइफिडा है मेनिंगो माइलोसिल कौन माइलो मेनिंगोसिल युड़ा है तो यही जो कंडीशन रू स्पाइनल प्रोब्लेम जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रू बचाई आम मेनली कौन देता क्वेश्चन आसे फॉलिक एसिड कहीं दिखाई टू प्रिवेंट एंटीडी इन फिटस बुझेगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ये करने आम फॉलिक एसिड देता आर डोज केते रोचे आमर 400 जदि माइक्रोग्राम रे देछि 400 माइक्रोग्राम जदि मिलीग्राम रे देछि ताले 0.4 ग्राम है आ जदि आम हाई रिस्क केस रोची तो से केस रे आम केते दे परबा 5 माने हाई रिस्क मीन्स कोन जदि तांकर कोन हेछि प्रीवियस जो डिलीवरटा हेछि सेतरे कोन हेछि बेबीटा एंटीडी रो थिला माने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट थिला तो से केस रे आम जदि सेकंड टाइम प्रेगनेंसी आसुची ताले से प्रेग्नेंट वुमेन को आम केते दे परबा कोन 5 मिलीग्राम पर डे अमाउंट बढ़ाई परबा जदि से माने रिस्क रे रहउचंदी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी रो बुझियला तो सेति पई हाई रिस्क प्रेग्नेंट जदि रहउची ताले 5 माइक्रोग्राम पर और नॉर्मल किछि लो रिस्क ओडे हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन किछि भी कॉम्प्लिकेशन नाही ताले आम केते फॉलिक एसिड रेकमेंड करबा केते 0.4 मिलीग्राम बुझियला मन रहिबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहला व्हिच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मुझे पढ़े दिली को वैक्सीन आम जानी ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कौन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी जितक सब लाइव वैक्सीन आम कौन करूँ कॉन्ट्राइंडिकेट कर बुझेगा ऑल लाइव वैक्सीन लाइक तुम कौन आसला तुम कौन आसब तुम पोलियो है तुम कौन है एमएमआर है तुम कौन आसला पोलियो एमएमआर आ कौन आसला बीसीजी ये सब लाइव वैक्सीन तुम कौन रॉन्ट्राइंडिकेटेड रेतु कौन रोचे आम किसी कंजेनिटल एनोमलीज कर ये रोचे चांसेस रोचे तो से आम कौन कर सब लाइव वैक्सीन कौन कराए कॉन्ट्राइंडिकेटेड थाए कौन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कौ वैक्सीन तेल दो मेनली आम कौन दे था कौन आम किल वैक्सीन दे पार किल वैक्सीन टॉक्साइड वैक्सीन दि जाए है तो से पचारा देखिए ऑप्शन गुड़ा कौ ऑप्शन टिटानस इन्फ्लुएंजा रुबेला और टीडा है तो मेनली ये रुबेला हूँ तुम कौ टाइप वैक्सीन गोटे रुबेला हूँ तुम कौन गोटे लाइव वैक्सीन ये जे कौन लाइव वैक्सीन से आम कौन करवा रुबेला को कौन कर कौन अवॉइड करा कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी टिटानस तो दि जाए इन्फ्लुएंजा हूँ तुम गोटे कौन किल वैक्सीन आउ टीडैप हूँ तुम गोटे कौन किल वैक्सीन टीडैप कौन जो प्रेगनेंसी दि जाऊँगी कौन आमर टीडैप कौन टिटानस कौन डिप्थेरिया आउ पर्टुसिस तीन टा कॉम्बिनेशन रोचे टीडैप कहूँ मेनली कौन मदर रे हुपिंग कप को ये करने आम मेनली दौचे कौन टीडैप वैक्सीन बुझीगला हुपिंग कप को प्रिवेंट करने आम कौन दिखाई टीडैप वैक्सीन दि बुझीगला तो सेटा भी हूँ गोटे कौन टॉक्साइड वैक्सीन किंतु लाइव वैक्सीन ये रहा कौन तुम रुबेला तो आम जानले लाइव वैक्सीन सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड थाए प्रेगनेंसी टाइम रे तो रुबेला ये आम कौन करवा दबानी प्रेगनेंसी टाइम रे बुझीगला क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हूँ कौन सी देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस मेनली बिकज ऑफ है तो प्रेगनेंसी रे आम आयरन केतबेले दि जाए आम जाने पढ़ी आम प्रेगनेंसी रे आमर आयरन टा केबे स्टार्ट हुए आमर सेकेंड ट्राइमेस्टर मन रख इंपोर्टेंट आयरन टा आमर कोटे सेकेंड टाइम मेनली केते 60 mg आमर कौन रोचे एलिमेंटल आयरन क्वेश्चन आसे मन रख तो आयरन डोज जब पचार 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन आम मेनली दे था तो सी पचारा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुए है तो कौन पाई आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ी जाए प्रेगनेंसी टाइम रे कहीं इंक्रीज एपेटाइट ऑप्शन बी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑप्शन सी फिटाल ग्रोथ इंक्रीज आरबीसी मास ऑप्शन डी इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन तो कैल्शियम सहित आयरन कौन रिलेशन किसी ना एपेटाइट बढ़ीगला बेल कौन आयरन देदेवा खाया कौन आयरन खाईदे भोक कमिज तो यहाँ भी किसी लियो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड हुए किंतु आयरन टा मेनली कौन दरकार आयरन टा मेनली कौन करे आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करे है तो कौन हुए आम प्लाज कौन हुए आमर ये मेनली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर कहीं कौन हुए जेहेतु कौन हुए आमर ब्लड वॉल्यूम आमर कौन हुए ब्लड वॉल्यूम आमर कौन हुए प्लाज्मा वॉल्यूम कौन हुए आमर कौन कौन 30 ରୁ 50% बढ़ी जाए तो से हिसाब से आरबीसी भी बढ़ी जाए आरबीसी भी कौन हो 20 ରୁ 30% बढ़ी जाए है तो जो आरबीसी रो मास बढ़ी जाए तो से हिसाब से आरबीसी बनवाई जिते अधिक ब्लड भलुची से हिसाब से आमको कौन दरकार आरबीसी भी दरकार ब्लड सेल भी दरकार तो से ब्लड सेल बनवाई से जो आरबीसी सेल बनवाई आमर कौन दरकार आयरन दरकार तो से कौन हुए ता सहित फिटाल ग्रोथ कारण फिटस रे भी कौन हम ब्लड सेल प्रोडक्शन हम ब्लड सब सेल गुड़ा बन तो फिटाल जेहेतु धीरे धीरे कौन हो प्रेगनेंसी बढ़ा सहित फिटाल भी ग्रोथ होची तार भी कौन दरकार ब्लड सेल दरकार तो से आमर कौन हुए तार जो ब्लड सेल आरबीसी बनवाई भी कौन दरकार हुए एक्स्ट्रा आयरन दरकार हुए तो से प्रेगनेंसी टाइम
टाइम रे कौन हुए आयरन रिक्वायरमेंटा बढ़ी जाए कौन ये रिजन कौन आसला कौन जेहेतु फेटाल ग्रोथ होमर आरबीसी सेल मास बढ़ी जाऊँगी तो से हिसाब से आरबीसी प्रोडक्शन आमको कौन दरकार कौन से हिसाब से कौन दरकार आमर आयरन रिक्वायरमेंट होता है बुझीगला तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर कहीं मन रहा देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहला The minimum number of ANC content recommended by a WHO है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे नंबर ऑफ केते ANC विजिट आमे करबा टोटल ANC विजिट रिकमेंडेड बाय कौन WHO मेनली केते रहउची एटलीस्ट कौन एटलीस्ट 8 विजिट्स मन रख बहुत इंपोर्टेंट WHO हिसाब रे 8 विजिट्स आम इंडियन गाइडलाइन हिसाब से मिनिमम केते रहउची जदि पचारला तो मिनिमम रहउची केते 4 विजिट्स मन रहइबो तो मिनिमम इंडियन गाइडलाइंस हिसाब रे ये आ जदि WHO पचारची एटलीस्ट केते विजिट करियार अछि 8 विजिट्स बुझियला तो एटी ऑप्शन 4 ऑप्शन 6 ऑप्शन 8 ऑप्शन 10 तो मेनली हमरो एटलीस्ट WHO रेकमेंड हिसाब रे हमको एटलीस्ट केते करियार अछि 8टा विजिट केते केते वीक रे जानचे केते केते वीक रे एडी लिखि दोची फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे थरे विजिट करबा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे हम जानले केते 12 वीक्स रे विजिट करछे सेकंड ट्राइमेस्टर रे 2 टाइम्स विजिट करबा मन रखो 2 टाइम्स एटा हला 1 टाइम हला 2 टाइम्स केते केते वीक रे सेकंड ट्राइमेस्टर रे केते केते वीक रे रहबा गोटे रहबा केते केते वीक रे 20 वीक्स आओ 26 वीक्स बुझीगला देन आसिला थर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर रे मेनली हमें एवरी वीक जिबा लाइक हमर केते रहबो 30 वीक्स रहबो देन 32 वीक्स 34 वीक्स टिल हैला तबरे 36 वीक्स देन आसिला हमरो एटलीस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर रे हमरो कोन आसबो 5 विजिट्स सेकंड ट्राइमेस्टर रे 2 टाइम्स और फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे गोटे टाइम तो टोटल हमर एटलीस्ट 8 विजिट्स हमरो करिवार अछि काहे कि हमें जदी कोन करबा प्रॉपर्ली जदी 8टा विजिट एटलीस्ट हमें करबा से हिसाब रे प्रॉपर असेसमेंट प्रॉपर्ली हे परबो हमर जो सब हेल्थ रिस्क हमें बा जो भी कंजेनिटल डिफेक्ट अछि से सब जिंस भी हमें सेही हिसाब रे हमें प्रॉपर्ली कोन करि परबा डिटेक्ट करि परबा बुझियला मन रहिला तो केतेटा विजिट एटलीस्ट मिनिमम WHO रेकमेंड करछि एटलीस्ट 8 विजिट रे फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे गोटे विजिट सेकंड ट्राइमेस्टर रे 2टा विजिट आउ थर्ड ट्राइमेस्टर रे कोन एवरी 2 वीक रे थरे तुमको गोटे गोटे विजिट करिवार अछि बुझियला मन रहिबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 which investigation is routinely repeated around 24 to 20 weeks week हैला तो मेनली 24 रे बोलो वीक गुडा मन रखो बहुत इंपोर्टेंट वीक जदी एपर सेपट हे गेला गोटे ए भी एपर सेपट तो वीक मन रखे अछि तो 24 रु 8 20 कोन 24 रु 20 वीक भीतर को रूटीन कोन टेस्ट करा जाय देखिबा ऑप्शन ए HIV ऑप्शन बी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ऑप्शन सी ब्लड ग्रुपिंग ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे तो चेस्ट एक्सरे माने रूटीनली किछि रेकमेंड करा जाय प्रेगनेंसी चेस्ट एक्सरे कोन दरकार जाय जदी किछि प्रॉब्लम नै टीबी भी अछि कि कोन अछि तो से हिसाब दरकार न रूटीनली किछि रेकमेंड कोन रूटीनली नॉट रेकमेंडेड हैला तो एटा किछि रेकमेंड HIV टा हमर कोन करा जाय संगे संगे करा जाय आज कोन आज तो कोन फर्स्ट विजिट रे ही हमर कोन करा जाय HIV ए करा जाय थे HIV टेस्ट तो करा जाय ब्लड ग्रुपिंग से तो एटी किछि लिंक नै तो मेनली हमर 24 वीक रे बा 24 वीक रे हमें कोन करा जाय हमर कोन हुए OGTT हैला OGTT दैट इज कोन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा जाय मेनली केते वीक रो करा जाय आफ्टर 24 वीक्स हैला काहे कि हमर जो गेस्टेशनल डायबिटीज हैला मन रखो गेस्टेशनल डायबिटीज मेनली रिस्क केते बळे बढ़ी जाए आफ्टर कोन 24 वीक्स कारण जेतले इंसुलिन माने जेतले कोन फिटल कोन हो जेतले फिटस को करबा इंसुलिन सिक्रेट करबा स्टार्ट करबो तो सेही हिसाब रे कोन होय बॉडी रे हमरो कोन होसे हमरो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ये हे जाय तो सेति पई हमरो जदी गेस्टेशनल डायबिटीज होबार चांसेस रहउची सेतरा केते बळे रहबो जदी बॉडी जदी गेस्टेशनल डायबिटीज होबार चांसेस रहउची तो सेटा आफ्टर 24 वीक्स कोन होय तारो कोन रिस्क टा बढ़ी जाय था तो सेति पई
तो मेनली आम जो ओजीटीटी टेस्ट आम केतवे कर मेनली अराउंड 24 ରୁ 28 वीक्स भितर ही करा जाए था कौन कौन टू आसेस फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज बुझीगला। तो मेनली ओजीटीटी कौन कर ओराल गले 75 माइक्रोग्राम कौन कर फास्ट गोटे फास्टिंग ब्लड निपर कौन कर 75 ग्राम कौन कर तुमको कौन जी ग्लुकोज दिहब पीवाई तार 2 घंटा पर तुम कौन कर पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लुकोज चेक कर तो से हिसाब से आसेस कर इफ यू आर प्रोन टू कौन गेस्टेशनल डायबिटीज ना कि तुम रिस्क रोच कि ना तुम गेस्टेशनल डायबिटीज को तो से ओजीटीटी ओराल ग्लुकोज टॉलरेंस टेस्ट करा जाए बुझीगला। तो यहाँ रहा आमर कौन मेनली केते कराए 24 वीक पर आफ्टर 24 वीक्स बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 A pregnant woman with BP 150/100 mmHg and proteinuria after 20 weeks is suspected of है तो कौन रहा बीपी केते रहा 150 ରୁ 100 आउ कौन रहा सहित प्रोटीनुरिया आफ्टर 20 weeks is suspected of कौन क्रोनिक हाइपरटेंशन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एक्लाम्सिया और प्री एक्लाम्सिया। तो मन को डिफरेंस जब जानी तेल आम कहीपर व्हाट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन क्रोनिक हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी जब 20 weeks पूर्व है बिफोर 20 weeks जदि कौन है आमर हाइपरटेंशन प्रेजेंट रोचे ताले आम कौन कहबा सेटा को क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कौन कौन आफ्टर 20 weeks है आफ्टर 20 weeks कौन रहिबो बीपी कौन रहिबो बढ़ी की रहिबो किंतु नो प्रोटीनुरिया जदि प्रोटीनुरिया न रोचे विथ कौन बीपी किंतु बढ़ी की थिबो किंतु प्रोटीनुरिया नथिबो ताले से कंडीशन टाको हमर कौन कहउची गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। एंड व्हाट इज प्री एक्लाम्सिया जोटा कि तुम देला कौन बीपी बढ़ी की सहित कौन थी पॉजिटिव प्रोटीनुरिया माने कौन आसो यूरिन रे जब प्रोटीन आसूची से कंडीशन टाक आम कौन कहूँ प्री एक्लाम्सिया। तो ये सब जो डेफिनेशन देला बीपी कौन अच्छी बढ़ी की रही सहित प्रोटीनुरिया रही सहित के ब्लड क्लासिफिकेशन आफ्टर 20 weeks पर जेहेतु होती तो ये कंडीशन टाक मेनली कौन कहूँ तुम दैट इज कॉल्ड एज कौन प्री एक्लाम्सिया बुझीगला। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक्लाम्सिया कौन जब प्री एक्लाम्सिया सहित कौन आसला जदि से मदर टाकू कौन आसला कन्वर्सन बा सीजर अटैक आसला ताकू हमें से कंडीशन टाकू कौन कहबा एक्लाम्सिया बुझीगला। मन रे कौन डेफिनेशन क्रोनिक हाइपरटेंशन कौन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कौन प्री एक्लाम्सिया कौन और एक्लाम्सिया कौन मन रहा डिफरेंस बुझी पार। तो जदि कौन रोचे प्रोटीनुरिया रोचे बीपी बढ़ी की रोचे और आफ्टर 20 weeks पर यहाँ होची ताले से कंडीशन टाकू कौन कहूँ तुम प्री एक्लाम्सिया बुझीगला मन रहा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 क्विकनिंग इन प्राइमी गार्भिडा इज यूजुअली फेल्ट है क्विकनिंग व्हाट इज क्विकनिंग मु कहली क्विकनिंग होची कोन व्हाट इज क्विकनिंग फर्स्ट फिटल मूवमेंट हेल्ड बाय द कोन मदर द्वारा फर्स्ट पीपल मूवमेंट जोटा फेल कराऊँगी तो से जो कौ वीक्रे फेल कर कौन कही था क्विकनिंग। तो सेटा पचारा जब गोटे प्राइमरी गार्भिडा मदर अच्छी तो केते वीक्रे से फिल कर 12 week 16 week 18 to 20 weeks और 24 week। तो मन रख जब गोटे प्राइमरी रही तो प्राइमरी गार्भिडा मेनली केते वीक्रे कर प्राइमरी गार्भिडा रहिबो 18 to 20 weeks आउ जदि मल्टी ग्राभिडा रही मल्टी ग्राभिडा जल्दी हो दैट इज केते 16 to 18 weeks मन रहिबो इंपोर्टेंट है। तो ये मेनली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो गोटे प्राइमरी गार्भिडा मदर क्विकनिंग केबे फिल करिवो दैट इज 18 to 20 weeks बुझीगला मन रहिबो। देन क्वेश्चन नंबर 13 तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी इज मेनली ड्यू टू है तो प्रेगनेंसी रे गोटे कंडीशन देखा जाए प्रेगनेंसी रे जो एनीमिया देखा जाए कौन कह जाए फिजियोलॉजिकल एनीमिया है। फिजियोलॉजिकल कहीं कौन सेमती ये ना जोटा कि आपे आपे भल हो फिजियोलॉजिकल माने कारण जेहेतु प्रेगनेंसी रे किसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी रे सब कौन हुए ब्लड वॉल्यूम एक्सपांड हुए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड हुए तो से कौन हुए आमर फिजियोलॉजिकल एनीमिया कंडीशन देखा जाए कि जोटा कि दैट इज नॉर्मल। तो मेनली केते देखा जाए यहाँ मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर रे होता है बुझीगला। तो मन रखो क्वेश्चन आसीपे फिजियोलॉजिकल एनिमल कौ ट्राइमेस्टर देखा जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर है। तो सी पचारा कौन मेनली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी B12 डेफिशिएंसी हेमोडाइल्यूशन और ब्लड लॉस कहीं हम आयरन डेफिशिएंसी कहीं हम आम तो आयरन प्रॉपर्ली नौचे ना। तो मेनली आम कौन हुए फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखा जाबार रीजन होची मेनली कौन हेमोडाइल्यूशन। व्हाट इज हेमोडाइल्यूशन कौन हुए जो कौन हुए आम प्लाज्मा वॉल्यूम कौन हो जाए बढ़ी जाए लाइक कौन 30 to 50% बढ़ी जाए तो से हिसाब से कौन हुए आरबीसी कौन बढ़े के 20 to 30% बढ़े है। तो से हिसाब से जेहेतु प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ी जाऊँगी ब्लड वॉल्यूम एत बढ़ी जाऊँगी तो आरबीसी कौन हो जाती सहित कौन हो जाती डाइल्यूट हो जाती से है। तो डाइल्यूट होगा जो सी कौन हो जाती तार लेवलटा कौन हो जाए डिक्रीज हो जाए
जहाँ जो कौन देखा जाए जो कंडीशन देखा जाए जोटा कौन कौचे आम फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो एक्सेस जेहेतु ब्लड वॉल्यूम हो जाए तो से हिसाब से आरबीसी जदि कौन है बढ़ी न पाला तो से जो जी आरबीसी थाए सेगुड़ा सब कौन हो जाए से पानी जब पानी आम जब अधिक कौन करे लुण अधिक देदेबा से कौन जना पड़ो अधिक पानी में टिके लुण दबा तो जना पड़ो सेमती तो अधिक प्लाज्मा वॉल्यूम रे आरबीसी सी कौन हो जाए डाइल्यूट हो जाए मिसी जाए जहाँ जो कौन हुए तुम फिजियोलॉजिकल टाइप गोटे एनीमिया देखा जो कंडीशन देखा जाए दैट इज कौन फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो दैट इज नॉर्मल बुझेगा। तो मेनली केते देखा जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर रे देखा जाए। तो ये कौन पाई फिजियोलॉजिकल एनीमिया हुए तो हेमोडाइलेशन जो तो मेन रीजन होची कौन हेमोडाइलेशन। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मन रहिबो। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 ए पॉजिटिव चैडविक साइन इंडिकेट्स बुझीगला। तो बहुत इंपोर्टेंट चैडविक साइन गुडियल साइन आम बहुत पढ़े बहुत सारा साइन तो से पचारा चैडविक साइन माने कौन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विस एंड वेजाइना यूटेराइन कंट्रैक्शन और फिटाल मूवमेंट। तो फिटाल मूवमेंट फील करिया को आम कौन कहूचे क्विकनिंग है आउ सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस कौन कहूचे तुम कौन गुडियल साइंस है। तो मेनली आमर चैडविक साइन टाक कौन कह जाए तुम पर्पलिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड एज तुम कौन आमर चैडविक साइन मन रख व्हाट इज चैडविक साइन मेनली केते वीक रुए 6 to 8 वीक भितर फील हुए है। तो मेनली कौन पर्पलिश और ब्लूइश इमेज बेस पे आसी पारे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना दैट इज कॉल्ड एज चैडविक। और अदरवाइज आपको कौन कह जाए तुम कौन जैक्यूमेयर साइन भी कह जाए जैक्यूमेयर साइन भी होची तुम कौन जैक्यूमेयर साइन भी जब पचार तो सेटार भी मानिंग होची कौन तुम ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द कौन आमर कौन वेजाइना में लोअर यूटेराइन सेगमेंट जब ब्लूइश डिस्कलरेशन होची ताको हमें कौन कहूचे जैक्यूमेयर साइन माने चैडविक जब दीटा जाक ऑप्शन ने देती सब प्रायोरिटी कौन दबो तुम्हें चैडविक साइन को बुझीगला। दीटा जाक देते ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना कौन कह जाए चैडविक देती जैक्यूमेयर देती तो सब प्रायोरिटी क्या दबो चैडविक बोथ रो सेम साइन है पर्पलिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विस एंड वेजाइना को अदर चैडविक कहते हैं जैक्यूमेयर भी कह जाए बुझीगला। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस होची कौन तुम गुडियल साइन जोटा कि केते वीक रे फील हुए 6 वीक्स रे बुझीगला मन रहिबो सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस आउ सब बहुत सारा साइन अच्छी तुम जानिथब रिपीट कहीदे गोटे हूँ कौन हेकस साइन आउ कौन रहा पाल्मर साइन आउ रहा कौन असेंडर साइन तो एमती बहुत सारा साइन अच्छी तो बहुत इंपोर्टेंट चैडविक साइन प्राय क्वेश्चन आसे तो से मुझा तुमको इंपोर्टेंट भाविले क्वेश्चन टाक बुझेगा मन रहा आउ साइन भी तुम रिवाइज करदेव। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच वुमेन इज कंसीडर हाई रिस्क। तो ये जो देती 4टा क्राइटेरिया जो देती भर कौ वुमेन टाक आम कहीपर हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोली एज 25 सेकेंड चाइल्ड BMI 22 प्रीवियस LSCS और हिमोग्लोबिन 30 ग्राम हिमोग्लोबिन एटा अच्छी तो ये नॉर्मल तो नो रिस्क यदि हिमोग्लोबिन 13 अच्छी मैंने कौन नो एनीमिया है 25 वर्ष अच्छी सेकेंड चाइल्ड एटा भी कौन गोटे हेल्दी प्रेगनेंसी बयस भी ठीक अच्छी सेकेंड चाइल्ड अच्छी है BMI 22 एटा भी नो कौन एबनॉर्मालिटी। तो मेनली कौन रोचे आमर जो प्रीवियस आमर LSCS कौन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन आम जब करुचे तो ता जो कौन रोचे तुम कौन प्रीवियस प्रेगनेंसी जब तुम कौन रही तुम कौन सिजेरियन कर तुम नेक्स्ट प्रेगनेंसी को यू आर रिस्क कहीं रिस्क हो जो बेले बेले बहुत रेयर बहुत केस रे भी किसी प्रॉब्लम हुए बट बहुत केसेस रे हुए कारण आम कौन कर जो LSCS करें जो कौन प्रीवियस स्कार गोटे प्रेजेंट रोचे तो ता जो सेकेंड प्रेगनेंसी जब नॉर्मल लेवल होची तो यूटेराइन रप्चर होबार कौन रोचे चांसेस रोचे है यूटेराइन रप्चर होबार चांसेस रोचे सहित किसी प्लासेंटाल अबनॉर्मालिटी कहीं LSCS प्रीवियस LSCS रे कौन रिस्क बढ़ी जाए तुम कौन यूटेराइन रप्चर होबार चांसेस रोचे है सहित कौन यूटेराइन रप्चर यूटेराइन वाल डैमेज होबार चांसेस रोचे सहित कौन रोचे आम सब प्लासेंटाल एबनॉर्मालिटी देखा जाबार चांसेस रोचे हाइड्रेशन जो है प्लासेंटाल एबनॉर्मालिटी लाइक एक्रिटा प्रेक्टिटा है प्लासेंटा पिपिया ये सब चांसेस इंक्रीज प्लासेंटाल एबनॉर्मालिटी बढ़ी जाए जब प्रीवियस LSCS रोचे है तो से कौ वुमेन टाक आम ये हाई रिस्क मानिबा जदि प्रीवियस कह जब सिजेरियन सेक्शन रोचे तो ये जो 4टा भितर से हाई रिस्क प्रेगनेंसी बुझीगला मन रन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर यहाँ डिस्कसन कले तो नॉर्मल फिटाल हार्ट रेट तो नॉर्मल फिटाल हार्ट रेट रोचे ये 110 to 160 120 to 160 बीट्स पर मिनिट बुझीगला देइथिबो क्वेश्चन 120 to 160 बीट्स पर मिनिट बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17
द बेस्ट पोजिशन फॉर एग्जामिनिंग ए प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर 20 वीक इज है तो कौ पोजिशन में आम जब गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को आफ्टर 20 वीक पर कौ पोजिशन में आम तार कौन करवा एग्जामिनेशन करवा सुपाइन लेफ्ट राइट लिथोटोमी और प्रोन तो मेनली बेस्ट पोजिशन रोचे आफ्टर 20 वीक पर कौन आमर जब गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को एग्जामिनेशन करुचे दैट इज लेफ्ट राइट है तो कहीं तार प्रिवियस पढ़ा आगू को गोटे क्वेश्चन अच्छी तो से मुझे प्रॉपर्ली बुझेदेवी तो मेनली लिथोटोमी पोजिशन आम जब कौन कर सब जब कौन रोचे आमर जब कौन आम प्राइवेट पास कौन कर यूरिनारी जेनिटाल ऑर्गन जेनिटाल ऑर्गन को जब ये करुचे आसेसमेंट करुचे तो से लिथोटोमी देवा तो मेनली किंतु प्रेग्नेंट वुमेन मानकर मेनली आम जब आफ्टर 20 वीक पर जब आम कौन कर एग्जामिनेशन करुचे तो कौ पोजिशन बेस्ट लेफ्ट राइट है देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अर्ली वीक्स तो मेनली आमर प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन कौन मेंटेनेंस हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी आम जाने दैट इज कौन आमर मेनली दैट इज कौन प्रोजेस्टेरोन मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन हो कि आमर प्रोजेस्टेरोन तो से कहला अर्ली वीक्स रे किए प्रेगनेंसी आमर मेनली आमर कौन होता है दैट इज कौन प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन बी बुझेगा तो अर्ली आमर अर्ली ये किए करते कौट प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है आमर कर्पस ल्यूटियम आउ 12 वीक्स पर आफ्टर 12 वीक्स पर जो प्लासेंटा डेवलप हो जाए तो प्लासेंटा कौन करे आमर कौन करता है प्रोजेस्टेरोन मेन सोर्स था फास्ट अर्ली वीक्स रे जब पचार जी कौन प्रोजेस्टेरोन मेन सोर्स रोचे किए कर्पस ल्यूटियम और आफ्टर 12 वीक्स पर जो प्लासेंटा बनी जाए तो सेटार मेनली रही किए प्लासेंटा रही सोर्स ऑफ कौन प्रोजेस्टेरोन बुझेगा मन रही क्वेश्चन आसे तो मेनली किए प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रखे दैट इज कौन प्रोजेस्टेरोन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 A woman who previously delivered twins is now pregnant is है तो कौन कहला प्रीवियस तार गोटे डेलीवरी होती आउ पुणी प्रेग्नेंट जो अच्छी ताकू आम कौन कह प्राइमी ग्राविडा नॉली ग्राविडा मल्टी ग्राविडा और गार्ल मल्टीपारा तो मेनली आम जो चिटपाले जाने डेलीवरी हो जाइए माने ग्राविडा हो कौन डेलीवरी हो जाइए ट्विन हो पचे ग्राविडा कौन वन सब ग्राविडा ट्विन्स प्रेगनेंसी हेल्ले छुआ सीना दीटा लाइफ छुआ दीटा कि प्रेगनेंसी तो गोटे गोटे थर ही से प्रेग्नेंट होती तो आउ छुआटा जन्म हो जाती तो जेहेतु जन्म होती गोटे थर प्रेग्नेंट होती तो ग्राविडा वन आउ नाउ प्रेग्नेंट पुणी तो ग्राविडा कौन आसला दुईटा थर प्रेग्नेंट है तो ग्राविडा है 2 तो यहाँ है कौ टाइप मल्टी ग्राविडा बुझीगला फास्ट प्रेगनेंसी सेकेंड हुए तो ये प्राइमरी ग्राविडा नुह जी फास्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए ताको आम कौन कर फास्ट टाइम प्रेगनेंसी को आम कौन कहू कौन प्राइमरी ग्राविडा नॉली ग्राविडा नो प्रेग्नेंट है केबे भी लाइफ टाइम रे नो प्रेगनेंसी इन लाइफ टाइम जदि लाइफ टाइम रे केबे प्रेग्नेंट हेनी तो ताको आम कौन कहूँ नॉली ग्राविडा मल्टी ग्राविडा ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर जदि कौन हो मोर देन वन आम ये होचे मोर देन वन टाइम आम जदि कौन हो प्रेग्नेंट होचे दैट इज कॉल्ड एज कौन मल्टी ग्राविडा गार्ल मल्टीपारा जदि 5 और मोर है 5 रु अधिक जदि कौन होमर कौन हो प्रेगनेंसी होती आउटा कौन कर भायबल पीरियड 22 वीक कौन हो टपी जाइए 22 वीक टपी जाइए आम कौन कह ग्रांड मल्टी पारा पारा के कह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राविडा एंड पारा मन रख कही व्हाट इज ग्राविडा व्हाट इज पारा ग्राविडा हूँ नंबर ऑफ टाइम्स कौन फीमेल गेट प्रेग्नेंट केते टाइम प्रेग्नेंट होती तो सेटा को कौन कह ग्राविडा से आबर्षण हो कि प्रेग्नेंसी सेटा कौन हो फुल प्रेग्नेंसी होती टर्म प्रेग्नेंसी होती आबर्षण हो मिसकैरेज हो तो जहाँ हो जिते तो केते थर से वुमेनटा प्रेग्नेंट होती आम कौन कह ग्राविडा बट पारा हूँ नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंसी गॉन बियॉन्ड कौन आमर भायबिलिटी 22 वीक रु केतेटा प्रेग्नेंसी 22 वीक पर जाइए तो सेटा को कौन कहूँ पारा बुझीगला तो ग्रांड मल्टीपारा मैंने 5टा प्रेगनेंसी तार जब कौन हो 22 वीक भायबिलिटी पीरियड को कौन कर टपी जाइए आम कौन कह ग्रांड मल्टीपारा आउ प्राइमरी ग्राविडा मैंने फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती नॉली ग्राविडा नो प्रेगनेंसी इन लाइफ टाइम और मल्टी ग्राविडा मैंने मोर देन वन जब कौन हो प्रेग्नेंट होती तो आम कौन कहे मल्टी ग्राविडा तो ये जो पचारा प्रिवियसली तार गोटे बेबी होती से पुणी प्रेग्नेंट अच्छी तो ग्राविडा हूँ 2 तो यहाँ को कौन कह मल्टी ग्राविडा बुझीगला कौन मल्टी ग्राविडा है देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20 The purpose of Leopold maneuver is to determine है तो बहुत इंपोर्टेंट आम Leopold maneuver करा जाए हमर आफ्टर कते 28 वीक्स पर है Leopold maneuver करा जाए टू असेस मेनली कौन ब्लड प्रेशर fetal lie पोजिशन एंड प्रेजेंटेशन हार्ट रेट और सर्वाइकल डायग्नोसिस तो मेनली हमर कौन करा जाए Leopold maneuver चार्ट कौन करा जाए हमर fetal lie प्रेजेंटेशन आउ कौन धर पोजिशन चेक करने तो 4टा Leopold maneuver आम जानी चार्टा आसेसमेंट करा जाए फर्स्ट हूँ कौन तुम कौन फंडाल ग्रिप
तो एथिरे आमे कोन कर परबा हमरो कोन करे एथिरे हमरो कोन करे फंडस रे की अछि प्रेजेंटिंग पार्ट की फंडस रे कोन प्रेजेंटिंग पार्ट एदिन आमे जानि पारे प्रेजेंटिंग पार्ट आट कोन फंडस रे को प्रेजेंटिंग पार्ट अछि ता द्वारा आमे जानि पारू कोडी फंडाल गिफ्ट देन आसिला लैटरल गिफ्ट सेकेंड होची कोन हमर लियोपार्ड रो सेकेंड मैन्यूवर होची लैटरल गिफ्ट इथरे आमे कोन करबा बैक ऑफ द पिटस आमे जानि पारो को साइड रे अछि बैक ऑफ द पिटस देन थर्ड होची हमर कोन 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 पालुइक ग्रिप तो एथरे आमे कोन कर परबा आमे कोन जानि परबा हमर प्रेजेंटेशन बा प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंटेशन जानि परबा बा ताकू कोन कहउची तमरा सेकेंड पेल्विक ग्रिप देन फोर्थ आसिला देन लास्ट आसिला तमरा कोन आसीबो पेल्विक ग्रिप बा फोर्थ मैन्यूवर जिथरे आमे कोन करबा एंगेजमेंट बा डिसेंट आमे जानि परबा हला एटा होची फर्स्ट पेल्विक ग्रिप सॉरी एटा सेकंड एटा फर्स्ट हला तो पेल्विक ग्रिप देखी छ इमेज देखि दोजी तुमको फिर भी हला तो एटा होची तमरो कोन हला एटा होची तमरो लियोपार्ड मेंबर एटा होची तमरो कोन एटा होची फर्स्ट जोटा हम एक्सेस करछि कोडा फंडस रे को कोन फंडस रे को एटा होची एटा होची तमरो कोन फंडाल ग्रिप आ एटा होची तमरो कोन होची आदर एटा होची कोन पालुइक ग्रिप हला हला आउ एटा कोन होची एटा होची तमरो कोन एटा होची तमरो कोन आदर एटा होची कोन हमरो लैटरल ग्रिप आ एटा होची तमरो लास्ट मैन्यूवर दैट इज कोन पेल्विक ग्रिप बुझियला फोर्थ मैन्यूवर बुझियला मन रहइबो तो चारटा हम लियोपार्ड मैन्यूवर रे चारटा जिंस एक्सेस करछि ता द्वारा हम कोन कर परबा लियोपार्ड मैन्यूवर द्वारा हम लाई पोजीशन और प्रेजेंटेशन फिटाल लो कोन कर परबा हम एक्सेस कर परबा बुझियला आ आफ्टर 20 वीक एटा कोन करा जाय एग्जामिनेशन करा जाय देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी हैला तो प्रेगनेंसी रे बहुत सारा साइन अछि तो से पचला प्रिजम्पटिव तो तीनटा साइन मेनली मन रहउछि मन रखो गोटे होछि प्रिजम्पटिव जोटा कि प्रिजम्पटिव माने कोन जोटा हमें मदर बा जो प्रेग्नेंट वुमेन टा जोटा असेस करे ताको प्रिजम्पटिव को जाय आउटर रहउछि कोन प्रोबेबल देन हमर लास्ट होइला पॉजिटिव साइन तो प्रिजम्पटिव रे आसीबो कोन सब आसीबो तमरो एमनोरिया हला माने पीरियड्स बंद हे जिवो हला सिजेशन ऑफ द पीरियड्स आ कोन वोमिटिंग हला आ कोन आसीबो ब्रेस्ट टेंडरनेस हला यूरिनरी फ्रीक्वेंसी तो ये सब आसीबो कोतरे तमरो प्रिजम्पटिव जोटा कि कोन करबो जोटा मदर फेल कला बा जो प्रेग्नेंट वुमेन टा फेल कला प्रोबेबली आसीबो तमरो जत्ते सब साइन चैडविक साइन हला गुडेल साइन हला तमरो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जोटा हला यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव तो एउडा आसीबो कोतरे तमरो प्रोबेबल पॉजिटिव रे आसीबो हमर जो कोन अल्ट्रासाउंड बा जो हम फिटल हार्ट साउंड बाय द कोन एग्जामिनर बा एक्सरे करिके हमें फिटल पार्ट्स गुडा जदी जानि पारुचे तो सेटा डाटा आसीबो कोडा तमरो पॉजिटिव साइन मन रहइबो कोन कोन तो से बदला प्रिजम्पटिव साइन रे कोन आसीबो हमरा एमनोरिया आसीबो पॉजिटिव फिटल अल्ट्रासाउंड एटा आसीबो कोन तमरो पॉजिटिव फिटल एटा पॉजिटिव साइंस एमनोरिया ही मेनली कोन रहउची तमरो प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर यूएससी विजुअलाइजेशन भी कोन तमरो पॉजिटिव साइन फिटल मूवमेंट फेल्ड बाय द एग्जामिनर भी होची कोन तमरो ओडे पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी मन रहइबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 22 The expected date of delivery is calculated by बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो तो लास्ट रे तुम मानक पे मोडे क्वेश्चन दे देछि expected date of delivery केमिति कैलकुलेट करबो तो मेनली हमर को रूल ले करे जाय दैट इज कॉल्ड हम जानछि बहुत इंपोर्टेंट नेगल्स रूल कोन 9 मंथ ऐड करबा कोन एलएमपी लास्ट डेट कोन लास्ट डेट ऑफ द कोन menstrual period प्लस 9 मंथ प्लस 7 days हैला तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट menstrual period हला फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट menstrual माने तुम लास्ट टाइम जो पीरियड छैतला तार फर्स्ट डेट तार सहित हम 9 मंथ ऐड करबा प्लस 7 days देन हमें पाई परबा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बा को कोन कहछि तमे हमें इतरु जानि परबा ईडीडी बुझिला तो एटा मेनली एटा रूल टा कोन कहछि तमरा नेगेल्स रूल मन रहइबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23 A pregnant woman requires additional calories per day during the second and third trimester is हैला तो जदी pregnant woman कितने additional calorie per day ये करिवो कितने second और third trimester तो ऑप्शन देखिबा
100 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी और 500। तो मेनली मन रख। तो सेकेंड आउ थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली केते हमर कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ी जाए, कारण फिटल ग्रोथ बढ़ी जाए। तो से हिसाब से कौन हुए कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ी जाए। तो मेनली हमर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन होची 0 किलो कैलोरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दरकार नहीं। सेकेंड मन रख 350 किलो कैलोरी और थर्ड रे 450। क्वेश्चन आसे और लैक्टेशन रे 500 बा 550 भी देखी बही कौट देखी। तो आमर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0 किलो कैलोरी दरकार नहीं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर एटलिस्ट केते एडिशनल कैलोरी आमर एक्स्ट्रा देवाक पड़ो 350, मैक्सिमम 350 किलो कैलोरी पर डे आम कौन करार अच्छी कौन आमर एडिशनल कैलोरी कौन करार बढ़ेबार अच्छी बुझेगा मन रहा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24, which nutrient requirement increases the most during pregnancy? को nutrient requirement pregnancy रे बढ़ी जाए? सोडियम, आयरन, क्लोराइड, पोटासियम। तो मेनली आम जानले आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ी जाए कहीं जेहेतु आरबीसी मास बढ़ी जाऊँगी। तो से हिसाब से आरबीसी प्रोडक्शन आमको कौन दरकार आयरन दरकार। तो से आयरन रिक्वायरमेंट एटलिस्ट कौन मोस्ट इंपोर्टेंट आयरन है मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट बढ़ी जाए कौन आयरन बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 25, which vaccine is routinely recommended during pregnancy in India? तो routinely हमें को वैक्सीन देते हो हमरो कोन टाइफॉइड एंड कोन डिप्थेरिया बीसीजी दिया जाएनी, पोलियो दिया जीवनी, एमएमआर दिया जाए। मेनली हमरो कोन टाइफॉइड बा टिटेनस टॉक्सॉइड हमें मेनली देता हो routinely कोन 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 दिया जाए routinely हमें रेकमेंड करू। फर्स्ट डोज दियाबो, फर्स्ट डोज कोन as soon as possible as soon as possible कौन तुम जो प्रेगनेंसी कन्फर्म हो फर्स्ट डोज दिज्व देन दिज्व आम कौन रहा सेकेंड डोज दुईटा डोज दि जाए। सेकेंड डोज दिज्व आफ्टर 4 वीक्स है 4 वीक्स कौन फर्स्ट डोज 4 वीक पर आम कौन दबा सेकेंड डोज दबा बुझीगला मन रहा। तो को वैक्सीन आम दिया टिटेनस टॉक्सॉइड बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is a danger sign during pregnancy? तो पचाला ये जो साइन सब अच्छी भर कौ साइनटा तुम डेंजर साइन माने तुमको कौन कर इंटरवेंशन किसी नबार अच्छी तुम कौन कर इग्नोर कर माइल्ड पेडाल एडेमा, माइल्ड नोजिया, इंक्रीज एपेटाइट और कन्वर्सन। माइल्ड पेडाल एडेमा तो हुए, माइल्ड नोजिया तो हम एपेटाइट बढ़ो जेहतु जनक दुई जनक खावा पड़े तो एपेटाइट धीरे धीरे कौन हुए इंक्रीज हुए। तो जदि कन्वल्सन होची बा कौन सीजर अटैक होची दैट इज कौन साइन ऑफ कौन एटा रोची तुमरो एक्लाम्सिया। तो आपको आम कौन करें इग्नोर करें कारण जदि आपको मैनेज न कले कौन हो मदर भी यहाँ गोटे इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन इमरजेंसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आपको आम इग्नोर करें है। तो यहाँ हूँ गोटे डेंजर साइन जब कन्वर्सन आसूँ सागे सागे आम कौन करार अच्छी तुम मदरटा को हॉस्पिटलाइज करार अच्छी फॉर फर्दर मैनेजमेंट बुझीगला। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 27, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो जो पचारि कहीं आम लेफ्ट लैटरल पोजिशन दि जाओ तो मेनली कौन पाई दि जाए सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम को रखापी कहीं हुए सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम कौन सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। तो मेनली कौन हुए जो कौन हुए जो धीरे धीरे कौन हो कौन हो यूट्रस ग्रोथ हो एनलार्ज यूट्रस कौन करे जदि कौन हो सुपाइन सुपाइन हाइपोटेंसिव माने जदि मदरटा कौन हो सुपाइनली जदि सोची फ्लैट सोची तो कौन हम से एनलार्ज यूट्रसटा कंप्रेस करिवो काहाकू कंप्रेशन ऑफ द इन्फेरियर वेना कावा जहाँ जो कंप्रेशन हवा दगुरु हार्ट को प्रॉपर्ली कौन हो पारे कौन प्रॉपर्ली कौन हुए डिक्रीज कौन ब्लड सप्लाई है डिक्रीज कौन हार्ट ब्लड सप्लाई हार्ट को कौन हम जेहेतु इन्फेरियर वेना कामा कौन हो पार कंप्रेस हो जाए हार्ट को प्रॉपर्ली ब्लडलेस कौन सप्लाई हो पारे भेनस रिटर्न कमी जाए ता जो जेहेतु कौन हो भेनस रिटर्न कमी जाव ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली न हवा जो कौन हुए हाइपरटेंशन देखा जाए विपिने कौन हो बीपी लो हो स्माइट कौन आसो डिजीनेस मुंड फुंड बुले दिए तो से कौन हुए तो से मेनली से पचारा सुपाइन हाइपरटेंसिव सिंड्रोम अकर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द मेनली कौन आमर जो इन्फेरियर वेना कावा जो एनलार्ज यूट्रसटा प्रेशर पकाए ता जो कंजेशन जो हार्ट को प्रॉपर्ली कौन हो पारे ब्लड सप्लाई हो पारे तो यहाँ को प्रिवेंट करने मेनली कौन कराए मदर को कौ पोजिशन दि जाए तुम लेफ्ट लैटरल पोजिशन मन रहा सुपाइन पोजिशन से कौन कराए तुम अवॉइड कराए लेफ्ट लैटरल पोजिशन देवार द्वारा कौन हम कंप्रेशन कमिज जहाँद्वारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो पार हार्ट को आउ हाइपरटेंशन आम कौन कर मदरटा को कौन कर प्रिवेंट कर बुझीगला। तो मेनली सुपाइन हाइपरटेंसिव सिंड्रोम कहाँ होता है कंप्रेशन ऑफ द इन्फेरियर वेना कावा बुझीगला। सुपाइन जो शोची मदरटा फ्लैटली शोची तो से एनलार्ज यूट्रसटा कौन कर आम इन्फेरियर वेना कावा को कौन कर कंप्रेस कर बुझीगला। तो से कौ पोजिशन दबा लेफ्ट लैटरल पोजिशन मन रहा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 28,
ए प्रेग्नेंट वुमेन विथ सिवियर हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनुरिया शुड बी मॉनिटर प्राइमरली फॉर है। तो जदि प्रेग्नेंट वुमेन अच्छी सिवियर हाइपरटेंशन अच्छी प्रोटीनुरिया अच्छी माने एटा को कंडीशन प्री एक्लाम्सिया तो ताकू आमे को कॉम्प्लिकेशन बाय मॉनिटर करबा तो सेटा जदि सीजर अटैक हे गला ताले सेटा कोन हे जिवो एक्लाम्सिया कंडीशन हे जिवो कॉम्प्लिकेशन प्री एक्लाम्सिया रो मेन कॉम्प्लिकेशन होची कोन एक्लाम्सिया हैला। तो मेनली मॉनिटर फॉर डायबिटीज मेलेटस एक्लाम्सिया हाइपरसेंसिटिव ग्रेविडेरम और प्लासेंटा एब्रिविया। तो मेनली जदि गोटे कोन हाइपरटेंशन मदर रोची विथ प्रोटीनुरिया रोची ताकू आमे कोन करियार अछि मॉनिटर करियार अछि कोन सीजर अटैक्स न आसु तो से प्रति हमकु कोन करियार अछि ताकू ध्यान दपर अछि। तो जोटा को कोन होची तमरा जदि सीजर अटैक्स आसुची तो ताकू कोन कहै अछि एक्लाम्सिया बुझी हैला। Then comes to question number 29. Which condition require anti-D immunoglobulin administration है। तो anti-D में RS immunization हमें करछे रोगाम है। रोगाम आइसो इम्यूनाइजेशन करा जाए को केस रे करा जाए RH पॉजिटिव मदर RH नेगेटिव मदर कैरिंग RH पॉजिटिव फिटस ट्विन प्रेगनेंसी और एबो मेनली कौन करा जाए कण RH इम्यूनाइजेशन कौन पाई दे जाए जदि कौन होची से बेबी कौन मदरटा कौन अच्छी RH नेगेटिव अच्छी कि बेबीटा कौन होगा जब RH पॉजिटिव होगा तो सेटा कौन हम तुम कौन हम आमर RH कौन इनकम्पैटिबिलिटी हम जहाँद्वारा कौन हुए जदि कौन कर फास्ट प्रेगनेंसी रे किसी हेनी मनकर फास्ट छुआटा है मदर नेगेटिव अच्छी फास्ट छुआटा कौन होगा पॉजिटिव होगा तो फास्ट छुआ को किसी आबनॉर्मालिटी हेनी जदि सेकेंड टाइम सी जब कनसीव करुच्ची से छुआटा कौन होदी कौन होता पॉजिटिव होगा तो कौन करते जो जो फास्ट छुआटा जो पॉजिटिव थी मार बॉडी कौन कर अगेन्स्ट कौन बन एंटीबॉडी बन एंटीबॉडी बन जो सेकेंड छुआटा जो मैंने कौन जब पॉजिटिव होगा से सेकेंड छुआटा को कौन कर एंटीबॉडी अटैक कर सेकेंड छुआटा को कौन करदेव नष्ट करदेव तो से कौन कराए सेकेंड प्रेगनेंसी रे जब कौन हुए से सेम इनकम्पैटिबिलिटी न हो बोली आम कौन कराए प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन दि जाए anti-D इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेशन कराए तो सेटा जब आम जब पोस्टम डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी केते आवर क्वेश्चन आसे तो आफ्टर केते 72 आवर्स भितर आफ्टर डिलीवरी आमको कौन करा जदि आम पाचे कौन जदि आम ब्लड ग्रुपिंग पाचे जदि नेगेटिव मदर जदि फिटसटा कौन हो विदिन पाचे अम्बिलिकल बॉन्ड नहीं आम जब पाचे फिटसटा पॉजिटिव अच्छी विदिन 72 आवर भितर आम कौन कराई आमको anti-D इम्यूनोग्लोबिन कौन अच्छी मदर को एडमिनिस्टर करार अच्छे बुझीगला मन क्वेश्चन आसे तो केते आवर भितर आम कौन कर इम्यूनोग्लोबिन दौचे रोगाम दौचे कौन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी बुझीगला कौन पाई दि जाए जदि गोटे RH नेगेटिव मदर जदि कौन कर RH पॉजिटिव फिटस को कौन कर जन्म दौर बुझीगला। देन कम्स टू आज लास्ट क्वेश्चन तो कौन कहला ए प्रेग्नेंट वुमेन रिपोर्ट्स दैट द फर्स्ट डे ऑफ हर LMP वाज 15 जनवरी 2026 व्हाट इज योर EDD है। तो यहाँ रहा कमेंट सेक्शन में तुम आंसर कमेंट योर आंसर यहाँ तुम मानी टास्क रहा तो EDD कैलकुलेट करके मत कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइब आशा करुँची आज भिडियोटा तुम बहुत हेल्पफुल होती बहुत किसी जिन आज रिविजन करदे तो भिडियोटी केमती लगे कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइब आमती यूजफुल वीडियो देखापी मोर चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर आदि तुमको भिडियोटी भल लगुच तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट मैराथन आउ गोटे नुआ वीडियो आउ गोटे नुआ टॉपिक नहीं पुणी आसबि। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय जगन्नाथ।